एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जेसन मॉड्यूल के बारे में। पिछली क्लास में हमने पाथलिप के बारे में पढ़ा था, आज हम जेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ फोल्डर का नाम रख लो जेसन मॉड्यूल। एंटर करते हैं और इसके अंदर एक सिंपल सी फाइल बना लेते हैं, जेसन मॉड्यूल फाइल, या .py कर दो डायरेक्टली। तो मैंने क्या किया, जेसन मॉड्यूल पढ़ना है हमें, है ना। तो सिंपली क्या करेंगे, अब जेसन मॉड्यूल होता क्या है? देखो, जेसन का फुल फॉर्म होता है जेसन, है ना। जेसन का क्या मतलब होता है? जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब इसका मतलब, देखो, ये एक लाइट वेट फॉर्मेट होता है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और एक्सचेंज करने के लिए यूज में आता है। क्या होता है? एक लाइट वेट फॉर्मेट होता है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और क्या करता है, एक्सचेंज करता है डेटा को। अब फॉर्मेट कैसा? याद है हमने पाइथन में अपने डिक्शनरी पढ़ी थी, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स कहते हैं उनको, है ना। तो डिक्शनरी के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में क्या करता है, ये स्टोर करता है जेसन मॉड्यूल, है ना। तो कैसे करता है ये हम देखते हैं। यहाँ तक अगर समझ आ गया, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करना सीखेंगे। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इजी है। सिंपली क्या करो, इंपोर्ट करो किसको, जेसन को। जेसन को मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी, लोड करना। किसी भी डेटा को कैसे करते हैं, लोड कैसे करते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई डेटा है। मैं बोलता हूँ कि माई डेटा नाम से मेरे पास एक डिक्शनरी है, यानी डेटा है। डिक्शनरी बनानी तो आती है अपन को। मैं बोला हूँ नेम और तेज, है ना। कॉमा में मैं बोलता हूँ एज, और एज बोल देता हूँ 19। कॉमा में बोलते हैं क्या, स्किल्स। और स्किल्स में अभी क्या बोल देते हैं कि मैं पाइथन सीख रहा हूँ, है ना। सिंपली मैंने क्या लिखा, पाइथन कॉमा, मैं बोल देता हूँ कि फुल स्टैक। मेरे पास क्या एक डेटा है, एक यूज़र का। ये किस फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, है ना। मान लो ये मेरा जेसन का डेटा है ना, जेसन का डेटा भी इसी फॉर्मेट में रहता है। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ ना, तो ये किसका डेटा बन जाएगा, जेसन का डेटा बन जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास एक जेसन का डेटा है। मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं बोलता हूँ कि पी वाई, या मैं बोल देता हूँ एक वेरिएबल बना लो, पी वाई ओ बी जे पाइथन ऑब्जेक्ट, और उसमें मैं क्या बोलता हूँ, जेसन डॉट लोड। जेसन में ये जो डेटा है वो लोड कर दो। किसको लोड करना है, माई डेटा को। किसको, माई डेटा को। मैंने क्या किया, ये जो डिक्शनरी में मैंने मेरा डेटा स्टोर किया है उसको जेसन फॉर्मेट में क्या कर दिया, लोड कर दिया। अब अगर मैं बोलता हूँ क्या, प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, पाई ऑब्जेक्ट को, है ना। तो मैं अपना वो खोल देता हूँ, टर्मिनल। टर्मिनल में मैं क्या बोलता हूँ कि पाइथन, और फाइल का नाम जेसन मॉड्यूल। अच्छा, नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, हमें पहले इस फोल्डर में जाना पड़ेगा। जेसन मॉड्यूल नाम के फोल्डर में गए। अब मैं क्या बोलता हूँ, पाइथन और जेसन मॉड्यूल डॉट पी वाई, एंटर करता हूँ। अरे क्या दिक्कत आ गई, ये चेक कर लेते हैं। हम्म, अच्छा, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ये तो मेरी डिक्शनरी है ना, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। किसके फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। और स्ट्रिंग में ले लेता हूँ एक कोटेशन वाली, क्योंकि मैंने दो कोटेशन वाली अंदर यूज़ की है ना। तो इसके लिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले लेता हूँ, है ना। और सिंपली क्या करते हैं, इसको एक लाइन में लिखते हैं, ताकि क्या है, ये एरर नहीं शो करेगा। एक लाइन में लिख देते हैं इस डेटा को। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक लाइन में लिख रहा हूँ मैं, ये समझ रहे हो। मैंने क्या किया, उस डेटा को एक लाइन में लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं सिंपली इधर, अच्छा इधर एस लिख देते हैं ना, लोड्स आ जाएगा। अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरा जो डेटा है उसको जेसन फॉर्मेट में क्या कर दिया, लोड करके दे दिया। अब अगर मेरे को, जैसे मान लो स्किल्स के अंदर पाइथन को प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, पी वाई ऑब्जेक्ट के अंदर, पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरी स्किल्स है, क्या है, मेरा जो स्किल्स का सेक्शन है
है ना, इसके अंदर जो 0 नंबर पे है, 0 नंबर पे ही तो है अपना पाइथन, तो उसको क्या कर दो। अच्छा इसको भी करना था, इसके अंदर नहीं आएगा, ये 0 बाहर आएगा, इसके अंदर हमने लिख दिया ना, बाहर आएगा। एंटर करते तो ये देखो हमने क्या, पाइथन क्या है, एक्सेस हो गया। तो इस तरह से हम डेटा को क्या करते हैं, फीड करते हैं ना, लोड करते हैं जेसन डेटा के अंदर, है ना, किसी भी डेटा को जेसन डेटा के अंदर लोड करते हैं। यहाँ तक समझे। अगली चीज़ हम देखेंगे डंप कैसे करते हैं ना। कोई भी मान लो मैंने एपीआई डाली है, एपीआई का डेटा मेरे को भेजना हो या चाहिए हो, या मैं मान लो स्क्रिप्टिंग में काम आता है, जब भी आप किसी वेबसाइट का डेटा ले रहे हो तो मान लो अगर वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में, तो अगर उसके लॉग्स हमें सेव करने हो तो हम कैसे करेंगे। तो मान लो कि मेरे पास एक वो है, डेटा है। यहाँ तक अगर समझ आ गया, मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लो कि मेरे पास क्या है, एक पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, जेसन को। मेरे पास एक डेटा है, किसी भी चीज़ का डेटा ले सकते हो। मैं बोलता हूँ कि एक मेरे टारगेट का है, मैं बोलता हूँ कि उसकी आईपी कुछ है, और आईपी भी दे देते हैं। आईपी बोलता हूँ 192.168.1.1 है ना। मैंने सिंपल एक आईपी दे दी कोई भी। मैं बोलता हूँ कि उसका मैंने जो डेटा लिया उसमें उसका पोर्ट आ रहा है 80, कॉमा, और मैं बोलता हूँ कि उसका स्टेटस क्या है। ये मैंने कुछ स्कैनिंग की और इसका ये रिजल्ट है ना। अब रिजल्ट कैसे आया ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बार हम क्या मान के चल रहे हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट क्या है, मेरे को मिल गया। अब मैं सिंपली इसको क्या बोलूँगा कि एक जेसन डैश स्ट्रिंग नाम की एक फॉर्मेट बना दें, जिसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि जेसन डॉट डंप, और किसको डंप कर दो, जो मेरा डेटा है ना उसको डंप कर दो, है ना। किसको डंप कर देंगे हम, मेरे डेटा को। अब इसके आगे मैं एक और चीज़ लिख दूंगा, क्या, इंडेंट इज इक्वल टू 4। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आंसर आता है। अच्छा मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया ना, पहले प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। प्रिंट, प्रिंट किसको कर दो, जेसन एस टी आर। तो होगा क्या, ये क्या करेगा, प्रिंट करके आ जाएगा, है ना। ये मेरा डेटा जेसन फॉर्मेट में स्टोर हो चुका है। यहाँ तक समझ आया। ये क्या होता है कि अगर मेरे को कोई डेटा स्टोर करना हो तब के लिए है। अब मान लो अगर ध्यान से हम देखें कि क्या है कि ये तो मैं इधर ही स्टोर कर रहा हूँ और करा रहा हूँ एक वेरिएबल में। मेरे पास क्या एक वो है, फोल्डर है, मेरा फाइल है। मैं बोल देता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ कि लॉग्स डॉट जेसन नाम की मेरे पास एक फोल्डर है, मतलब फाइल है ना। इस फाइल में ही मेरा जितना भी जेसन डेटा है ना वो स्टोर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को इस डेटा को उस फाइल में स्टोर करना है, तो ये हमने करना सीख रखा है। कैसे, मैं बोलता हूँ क्या, विद ओपन। सबसे पहले तो क्या करो, ओपन कर लो। किसको ओपन कर लो, फाइल का नाम क्या है हमारा, लॉग्स, लॉग्स डॉट जेसन। मैंने इस फाइल को ओपन करूँगा, कॉमा। अब डब्लू हम क्या लिखते हैं, राइट ओनली के लिए, है ना। मेरे को लिखना हो, एडिट करना हो तो मैं डब्लू लिखता हूँ एज एफ, है ना। अब मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि जेसन डॉट डम्प्स, और डंप किसको कर दो, जो हमने रिजल्ट स्कैन किया था ना डेटा नाम से, उसको डंप कर दो किसके अंदर, लॉग्स डॉट जेसन के अंदर। और कैसे, एफ के तौर पे। और मैं बोलता हूँ क्या, इंडेंट रख दो 4, है ना। ये क्या करेगा, ये मेरा जो डेटा है उसको क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। और अगर मैं करवाना चाहूँ तो मैं बोल देता हूँ क्या, कि आखिरी में प्रिंट कर देना लॉग्स, या फिर माई डेटा इज सेव्ड सक्सेसफुली, सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ तक समझ आया। अगर मैं ये बोलता हूँ तो क्या होगा, मैं पहले रन करवा देता हूँ इसको। अच्छा ये दिक्कत आ गई एक और। अच्छा इसमें इसमें देखो डंप्स आ गया ना, डंप लिखना था अपन को, डंप्स आ गया। एंटर करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है कि जो मेरा डेटा है ना वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अगर मैं लॉग्स डॉट जेसन में जाके देखूँ तो ये देखो, ये रहा मेरा डेटा जो मैंने उधर से डंप किया, किधर, लॉग्स डॉट जेसन में। यहाँ पे क्या रहेगा, मेरे जितने भी डेटा है ना, की वैल्यू पेयर्स, वो क्या होंगे, स्टोर होंगे। यहाँ तक समझ आया। अगर मान लो जैसे मेरे पास ये डेटा पड़ा है, हमने क्या किया, डंप करना तो सीख लिया, किसी भी डेटा को किसी भी फाइल में, जेसन फाइल में स्टोर करना तो सीख लिया। अब अगर मेरे को चाहिए होगा तो
मैंने स्टोर करना तो सीख लिया, लेकिन मेरे को क्या है कि ये लॉग्स डॉट जेसन में जो ये डेटा पड़ा है ना, इसका क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये यूज़ कैसे करेंगे, ये भी हमने सीख रखा है डॉट लोड से, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, जेसन को। इंपोर्ट कर लिया, फिर मैं बोलता हूँ क्या, विद, और किसको ओपन करो, ओपन, किसको ओपन करना है, लॉग्स डॉट जेसन, इसको ओपन करो। और हमें क्या करना है, रीड करना है, रीड करना है। मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ एफ में, और मैं क्या बोलता हूँ कि डेटा, डेटा नाम से जो भी है मेरे पास वेरिएबल, उसको बना लेते हैं। हाँ, और उसमें क्या डाल देंगे, जो भी मेरा जो जेसन फाइल में डेटा है वो सब मैं बोल देता हूँ क्या, लोड कर लो। और लोड किसको करना है, एफ को, है ना, कि लॉग्स डॉट जेसन के अंदर जितना कंटेंट है उसको रीड करो, और किसके अंदर डाल दो, डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया है उसके अंदर क्या कर दो, लोड कर दो। मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंट करा दो, आखिरी में क्या प्रिंट करा दो, क्या, मेरा डेटा, मैं बोलता हूँ क्या, डेटा लोडेड सक्सेसफुली। मैंने क्या बोला, डेटा लोडेड सक्सेसफुली, कॉमा में क्या बोल देता हूँ कि डेटा को प्रिंट कर दो। यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको रन भी करवा के देख लेते हैं। और ये देखो क्या आ रहा है, मेरा डेटा लोडेड सक्सेसफुली, और जो मेरा डेटा है वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किसी भी डेटा को अगर मैंने स्कैन किया, कुछ भी किया है मैंने, वो जो अगर डेटा आ रहा है मेरे पास, उसको सेव कैसे करना है किसी भी फाइल में, डॉट डंप से, है ना। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या, जेसन डॉट डंप, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, जेसन डॉट लोड। डंप क्या करता है, किसी भी डेटा को स्टोर करने में काम आता है, और लोड क्या करता है, किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। समझे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हमें फाइल ओपन करना तो आता ही है ना, फाइल ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, तो ये सब आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।